जिंदा हो? बताओ। रीटा, पुष्पराज, बड़ा बढ़िया नाम है। प्रिया, पूजा, उत्पल, केसी। सर मॉक में 92 नंबर आए बस। नीरज तुमने तो पूरा नाम डुबा दिया यार। 92 नंबर कौन लाता है भाई? 92 नंबर तो जय माता दी करके भी आ जाते हैं लोगों के, है भाई। और देखो एक बात मैं बता रहा हूं, मॉक और एक्चुअल पेपर बिल्कुल अलग है भाई। जिन लोगों के मॉक में 200 नंबर आते हैं उनके एक्चुअल पेपर में 100 भी क्रॉस नहीं करते। मॉक बनाने वाले, सुनो मेरी बात, मॉक बनाने वाले बिल्कुल बेकार मॉक बना रहे हैं। उनको कोई अंदाजा नहीं कैसा पेपर बनाना है। जो मॉक बनाते हैं बाहर के लड़कों से क्वेश्चन बनवा लेते हैं, वो कुछ भी गूगल से सर्च करके भेज देते हैं। ऐसा नहीं होता। मॉक का एक वेटेज होता है, पैटर्न को एनालाइज करना पड़ता है। एक मॉक बनाने में कम से कम 7-8 दिन का समय चाहिए एक मॉक बनाने के लिए। मैं मॉक बनाता हूं 50 साल बनाने में हफ्ते भर लगता है। वेरी गुड राम रतन। ठीक है सर, हमारे मजदूर मारे गए। हाँ ये तो है। ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ प्रैक्टिस करते रहो, दबा के प्रैक्टिस करते रहो, तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। आपके क्वेश्चन बेस्ट हैं, हमारे तो बेस्ट हैं ही। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको भाई ये पढ़ाया था आज, ऑर्थो सेंटर की सारी थ्योरी करा दी थी। ठीक है, करारा जवाब मिलेगा कुमार। अच्छा ये देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा सवाल बन सकता है, त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज है, जो एंगल बी पे समकोण है। ए बी 9 है, बी सी 9 है, सी ए 15 है। त्रिभुज का आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है, तो ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई। चलो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, तो ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है दोस्त, और इसमें क्या है कि तुम्हारा बी पे 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ए बी तुम्हारा 9 हो गया, बी सी तुम्हारा 12 है, तो ये 15 हो गया। अगर आई इसका इन सेंटर है, तो आपसे पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है ए आई, ये जो डिस्टेंस है बी आई, ये जो डिस्टेंस है सी आई है भाई, तो आपसे पूछा ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई। हालांकि ऑप्शन से मत जाओ, ऑप्शन तो 1 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि 9 12 15 रेडियस 3 आएगी ना। 3√2 जहां बनेगा वही उत्तर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, पर ऑप्शन की बात नहीं है, आपको मेथड समझना जरूरी है। ठीक है, कोलिनियर वाला कंसेप्ट नहीं, इन सेंटर की तीनों वर्टिसेस से दूरी बतानी है। अगर ऐसा सवाल कभी भी पेपर में आया, तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं। सवाल को करने का बेस्ट तरीका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये देखो, इसको आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बता दीजिए कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। बोलो यहां तक किस, अगर आपको डिस्टेंस की बात करनी है, डिस्टेंस की, तो यहां पे सबसे बेहतरीन यही तरीका होता है। आप मुझे बताइए, इन सेंटर पे यहां एक स्क्वायर तो बनता ही है ना कॉर्नर पे, 9 12 15। इन रेडियस कितनी होगी? इन रेडियस आएगी 3, तो ये डिस्टेंस भी 3, ये डिस्टेंस भी 3। तो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? 3,3। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 3,3 होंगे कि नहीं मेरे दोस्त? वेद सुबह मॉर्निंग में क्लास हुई थी। वेद बेटा, अरे आप बताइए, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट 3,3 होंगे, इन रेडियस 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, कोने में स्क्वायर बन रहा है ना। अरे बोलो, तुम बोलते तो हो नहीं कुछ। आप बताओ कि ये साइड 12 है, ये एक्स एक्सिस पे, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 12,0। आप मुझे बताइए कि ये साइड की लंबाई 9 है, ये वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, ये कितना हो जाएगा? 0,9। 0,9
बोलो। तो हालांकि ये तो बहुत आसान था कि बी आई की जो लेंथ पूछेगा वो 3√2 हो जाएगी, 3√2, ये तो आसान था। लेकिन प्रॉब्लम होती आपको ए आई निकालने में। ए आई कैसे निकालेंगे? दो पॉइंट्स के बीच की दूरी तो निकालने, 0,3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 9 45, 3√5। अगर आपसे सी आई पूछा है, सी आई दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है, 12 माइनस 3 9 का स्क्वायर 81, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, 81 माइनस 9 90, 90 का मतलब 3√10, 3√10 ये आ जाएगा। तो ठीक है मेरे दोस्त। तो आप मुझे बताइए कि अगर इन सेंटर से कोई भी वर्टेक्स की दूरी पूछेगा, चाहे बी की, चाहे ए की, चाहे सी की, बी की तो आसानी से निकाल दोगे, 3√2 होती है तो इन रेडियस का √2 टाइम्स। ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई पूछा तो ये ऑप्शन आ रहा है 3√2 प्लस 3√5 प्लस 3√10, जो कि बी ऑप्शन है। अरे बोलो यार। राइट एंगल ना हुआ कुमार तो भी ये तरीका आसान है यार। मैंने आपको सुबह भी तो सवाल कराया था, राइट एंगल नहीं होगा तो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को 0 0 पे रख लो, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लो और ये डिस्टेंस पूछ लो। तो ये आसान ही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि एग्जामिनर राइट एंगल ही देगा। यस यस भव्य, ठीक है। सो दिस मेथड इज द बेस्ट। आगे चलें क्या विशांत? हाँ पहला ही क्वेश्चन है, एक और सवाल लेते हैं इस टाइप का। ये बताइए सवाल नंबर 3। ओके देखिए, दिस वन इज द गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं बहुत टाइम से करवा रहा हूं, पता नहीं ये एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, लेकिन एक बढ़िया सवाल है, बनाइए। ए आई यार आपको पता नहीं है, आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 9, आई के 3 3 है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालना नहीं जानते हो। ठीक है आगे चलेंगे, ये बताओ। गुड इवनिंग सुधांशु भाई। तुम बता दो मुझे। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जहां एंगल बी 90 ए बी 5 बी सी 12। बहुत ड्रामे करते हो तुम लोग हैं। तुमको ना, तुम्हें पता है मैंने एक टॉर्चर हाउस बनवाया है जिसमें बच्चों को करंट लगाऊंगा जो सवाल नहीं करेंगे। इधर देखो, एंगल बी 90 डिग्री है तो दिस एंगल इज 90, ए बी 5 हो गया तो ये ए बी 5 ले लेते हैं, बी सी 12 और ए सी 13। ठीक है, ये सी हो जाएगा, 5 12 13 राइट एंगल ट्राइंगल। सी डी और ए ई एंगल सी और एंगल ए के बाइसेक्टर हैं, तो ये बाइसेक्टर हो गया तुम्हारा, एंगल बाइसेक्टर है भाई ये लाइन सी डी। ये बाइसेक्टर है तुम्हारा ए ई, ये भी बाइसेक्टर है ए ई। ठीक है, जो जहां पे मिलने वो इन सेंटर होगा, एक दूसरे को आई पे काट रहे हैं। ठीक है, ये इन सेंटर हो गया ना। आपसे पूछा ट्राइंगल डी आई ई का एरिया, तो हमने ये डी से ई को मिला दिया। तो छोटू जो ट्राइंगल बनाए, इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है डी आई ई, इसका ना एरिया पूछा है, बताइए इसका एरिया बोलो। बोलिए। आप मुझे बताइए सबसे बढ़िया तरीका कोऑर्डिनेट, इसको ये मान लो कि इसको आगे बढ़ा लो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको आगे बढ़ा लो, ये पॉजिटिव इस तरीके से वाई एक्सिस है, ऐसे सीधा सीधा ना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना मेरे दोस्त। तो आप ये बताइए सुंदर भाई कि यहां पे तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे पता है इन सेंटर, अगर इसकी रेडियस 5 12 13 तो 12 5 17 माइनस 13 4/2, इन रेडियस 2 आ गई। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2,2। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे दोस्त 2,2 2,2 हो जाएंगे। अरे यार सबसे आसान इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा r, होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में कोने पे क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। अब आपको ये निकालना है
डी के कोऑर्डिनेट आई के। आप बताओ मेरे दोस्त, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, साइड का रेशियो 13:12 है, तो ये भी 13:12 के रेशियो में डिवाइड होगा ना, 13:12 के रेशियो में। मतलब डीबी की जो लंबाई होगी ये 13:12 है 5 का, ये 13:12 है, 12/25 होगा, यानी कि 12/5, 12/5। तो ये जो लेंथ है 12/5 आएगी। तो पॉइंट डी जो है, आप बात करो वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे है, तो 0,12/5 इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 0,12/5। आप कहेंगे सर बिल्कुल बेहतरीन, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ सही है। आप बताओ ये पॉइंट ई है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये साइड 13, ये 5, 13:5, तो रेशियो भी 5:13 हो जाएगा, 5:13, 5:13। तो ये जो लेंथ है बीई, ये टोटल कितनी है, टोटल 12 है, लेकिन रेशियो तो 5:13 है। तो 12 का 5/18 निकालोगे तो कितना, 10/3। तो ये लेंथ 10/3 आ जाएगी। एक्स एक्सिस पे ये 10/3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, 10/3, 0। तो ये ज्यादा आसान तरीका बनता है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। मनीष 2,2 कैसे कर दिया, मनीष भाई, मनीष तुम ना मुर्गा बन जाओ जहां भी हो। ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल का इन सर्कल है, यहां कोने पे स्क्वायर बनता है, स्क्वायर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0,0 है, तो इसके r,0, इसके r,r नहीं होंगे कोऑर्डिनेट। अरे कब बड़े होगे तुम, यहां तक क्लियर है? अरे बोलो। ज्योति, जिस ट्राइंगल की साइड जिस रेशियो में होगी, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ये एंगल बाइसेक्टर, साइड का रेशियो 13:12 है, तो ये भी 13:12 है, तो डीबी की लंबाई 5 का 12/25। देखो भैया बर्दाश्त के बाहर है अब। सर इतने मासूम बच्चे आपको रुला रहे हैं, अरे बच्चों ने तो मेरा खून चूस रखा है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता हो, हाँ विशांत, तीनों ट्राइंगल वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता हो, तो क्या आप उसका एरिया निकाल सकते हैं? आप शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, बेसिक से भी। मुझे कोऑर्डिनेट पता है 0, 12/5, 2, 2, 10/3, 0, 0, 12/5, ये ऐसे ही लिख लेते हैं। आपको जो भी तरीका पता हो एरिया निकालने का लगा लो। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 12 दुसाम 120/15 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24/5, 12 दूनी 24/5। ठीक है भाई दोस्त, और माइनस का 20/3, माइनस का 20/3, और ये 0 हो गया। और इसका क्या करना होता है, हाफ करना होता है। तो 15×8 120, ठीक है, 15×8 120, तो 1/2 8 माइनस, ये कितना हो जाएगा 15, 5 तिया 15, 24 तिया 72, 3 पंजे 15, और ये तुम्हारा 3 पंजे 15, 20 पंजे 100। ठीक है, तो 15×8 120 माइनस 72, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस का 52, माइनस का 52/15, यानी कि माइनस का 26/15 आएगा। एरिया माइनस में नहीं लेते तो पॉजिटिव वाले ले लेंगे, 26/15, ये तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये तो करा रखा है यार मणिक सवाल, सेम टू सेम। किसी को कोई दिक्कत? आप इसको शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, वो भी आसान रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, है ना। ट्राइंगल जिसने मॉर्निंग क्लास नहीं पढ़ी है एक बार वो पढ़ लो, इसको छोड़ दो इस वाली क्लास को, बाद में पढ़ना। 10/3 0, 0, 12/5 और 2,2, ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। तो आप क्या करो, सब में से 10/3 माइनस कर दो, 0, 0 हो जाएगा। 10/3 माइनस कर दो, एक्स बेस माइनस का 10/3, 12/5, इसमें से 10/3 माइनस कर दो, 10/3, तो 2 माइनस 10/3 हो जाएगा, माइनस का 4/3, और एक कॉमा 2, यही आ जाएगा ना। तो शिफ्ट कर दिया मैंने इसको, एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे। ये कितना आ गया, 20/3 माइनस में, ये कितना आ जाएगा, 12 चौक 48/15, माइनस का 48/15, तो प्लस हो जाएगा, है भाई, और बटे हाफ,
माइनस माइनस ये 10/3 इंटू 2 ये कर लेंगे ना, माइनस का 10/3 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20/3। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 48/15। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो ये तुम्हारा कितना जाएगा 500 माइनस का 100 प्लस का 48 माइनस का 52/15 का हाफ माइनस का 26/15 आएगा। माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए, आंसर 26/15 होगा। ठीक है, ठीक है। आप -2 भी कर सकते थे, बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? 2 और 2 को भी 0 कर ले तो भी आएगा आंसर। जिनको ये समझ में नहीं आया वो मॉर्निंग वाली क्लास देखो, तब समझ आएगा। ठीक है, आगे चलें। बहुत सरल सी बातें थी, मैंने आपको कई तरीके से बता दिया। अभी देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, बताइए भी इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। चलो ये बताओ, जल्दी जल्दी। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये सवाल पेपर में एज ए थ्योरम भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। गोपाल सर का बैच दिलवा दो, कम फीस में 2500 अफोर्ड नहीं कर सकता। भैया गोपाल सर से बोलो, गोपाल सर कड़क आदमी हैं। ध्यान से देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले समझो सवाल है क्या। ये एक थ्योरम है, सीधा रट्टा मार के रखना है। आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्राइंगल एबीसी हो गया। ट्राइंगल एबीसी का ये इन सर्कल खींचा गया, तो ये ट्राइंगल एबीसी का इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त है। और इन सर्कल की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। अब किया क्या है, 3 टेंजेंट खींची, ये लाइन खींची है टीयू, ये जो लाइन खींची है टीयू, ये किसके पैरेलल खींची, बीसी के पैरेलल। ये लाइन खींची है पीक्यू, ये किसके पैरेलल खींची, AB के पैरेलल। ये लाइन खींची है SR, ये किसके पैरेलल खींची है, AC के पैरेलल। तो 3 टेंजेंट्स खींची है पैरेलल इन सर्कल की। तो छोटे छोटे 3 ट्राइंगल बन गए, दिस छोटू, दिस छोटू, दिस छोटू। अब इन छोटू छोटू ट्राइंगल के अंदर भी हमने सर्कल डाल दिया। इसकी रेडियस R1 होगी, सपोज इसकी R2 हो गई और इसकी R3 हो गई। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है, कौन सा रिलेशन R1 R2 R3 के बीच में होगा। तो सबसे सिंपल सा है कि इन सर्कल की जो रेडियस होगी वो इन तीनों का सम होगी। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ए ऑप्शन। ठीक है। अरे यार आप किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, आप इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे ना पैरेलल लाइन खींच के, तो ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में है। सीधा इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ट्राइंगल है, उसका इंसर्कल खींच गया, इंसर्कल की 3 टेंजेंट्स हैं, तीनों साइड्स के पैरेलल, 3 छोटू ट्राइंगल बन गए। यहां पे पैरेलल लाइन खींची गई है, 3 छोटू ट्राइंगल बन गए, तो उनमें इंसर्कल उनके खींचे गए हैं। ये आपस में टच नहीं कर रहे कि आपस में टच कर रहे हो, तो लाइन को टच कर रहा है, ये इस लाइन को टच कर रहा है, ये भी लाइन को टच कर रहा है। कोई भी ट्राइंगल, रुपेंद्र दिस इज ट्रू फॉर एनी ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आपसे या तो पेपर में थ्योरम पूछ ले, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी बताइए। तो 2 और 1 3 3 6 सेंटीमीटर, आपका 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बोलो ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये बनाइए, चलो एक बार मैं फिर से बता दूं, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, ये इसका इनसर्कल खींचा गया है, ये इसका इनसर्कल है, और ये इसके इनसर्कल की रेडियस है स्मॉल r। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्त, मैं यहां कोई पैरेलल पैरेलल नहीं खींच रहे, ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स C है। ये एक सर्कल खींचा जो इस इन सर्कल को टच कर रहा है, यहां एक सर्कल खींचा जो इसको टच कर रहा है, इस इन सर्कल को, यहां एक और सर्कल खींचा जो इसको टच कर रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क समझ आ गया ना, इसकी रेडियस R2, इसकी R3 और इसकी R1। वहां क्या था कि वहां पैरेलल लाइन खींची गई थी, पैरेलल लाइन को टच करता हुआ खींचा नहीं। यहां पे ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं,
यहां टेंजेंट ड्रॉ नहीं है। बिल्कुल लगेगा वेद, अरे बताइए कि नहीं बताइएगा। तो अगर इन तीनों की रेडियस दे देगा, आपसे पूछेगा, तो इसका करेक्ट रिलेशन जो ये वाला है, r बराबर √r1 r2 प्लस √r2 r3 प्लस √r3 r1, और ये ऑप्शन आंसर है। ये वाला रिलेशन करेक्ट आता है। एक्चुअली आप कैसे पता लगाओगे, आप कैसे पता लगाओगे कि यहां पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट लगता है। ये रेडियस, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं? दो सर्कल की √r1 r2 होती है ना। हाँ, एक बार लास्ट वाले में इसमें देख लो, यहां पे ये पैरेलल लाइन खींची गई है, तो इस पैरेलल लाइन खींचने पे जो ट्रायंगल बना A2U, इसके अंदर सर्कल डाला गया है। यहां जो है मेरे भाई, यहां जो है इस क्वेश्चन में क्या है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में तीनों वर्टेक्स पे क्या किया गया है? इन सर्कल को टच करते हुए सर्कल्स खींचे गए, तो रिलेशन ही आएगा। ठीक है, अरे समझ में? पेपर में सवाल बन सकता है, ये आपको 1 सेंटीमीटर दे देगा, ये आपको 4 सेंटीमीटर दे देगा, ये आपसे 9 सेंटीमीटर दे देगा, और ये आपसे पूछ लेगा। तो बड़ा ही सरल हो जाएगा। √r बराबर √r1 r2, 4 और 1 2, प्लस ये 9 और 1 3 हो जाएगा, और ये 4 नाम 36 का 6 हो जाएगा। √r बराबर 2 3 5 और 6 11 121। सॉरी, r बराबर सॉरी r 11 आ जाएगा। ठीक है ना सर? इसमें हम अपने से टेंजेंट ड्रॉ करके पहले वाला क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते। नहीं आशीष यार, तुमको क्यों नहीं समझ आता है? पिछले वाले सवाल में क्या फर्क था? यहां पे एक लाइन खींची गई, ये इन सर्कल खींचा गया, इसकी टेंजेंट खींची गई, और इसका इन सर्कल। तो ये दोनों सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे। ऐसे समझो कि ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है, इस लाइन को। ये दोनों सर्कल यहां आपस में टच नहीं कर रहे, लेकिन यहां ये दोनों सर्कल आपस में इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। दोनों फिगर में जमीन आसमान का फर्क है। अपनी बुद्धि में बातें क्यों नहीं डालते हो एक बार में? इस फिगर में और इस फिगर में जमीन आसमान का फर्क है। यहां ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, यहां दोनों सर्कल सेम टेंजेंट को टच कर रहे, आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। और ये वाला आपको याद कैसे रखना है? तो बड़ा सिंपल है कि जब दो यहां पे सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट लगता है √r1 वाला। तो यानी कि ऑप्शन यही होगा। दोनों को याद कैसे करेंगे कि जब ये वाली फिगर होगी तो यहां डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट लगता है, क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं, तो रूट वाला आंसर होगा। यहां पे सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, तो इसलिए यहां पे ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अगर सपोज ये इक्विलेटरल होता, आप मुझे बताओ, अगर ये इक्विलेटरल होता, खुद ही सोचो, अगर ये इक्विलेटरल होता, अगर ये रेडियस 1 होती, ये रेडियस 1 होती, ये रेडियस 1 होती, तीनों 1 होती, सिमेट्रिक है, तो इस फॉर्मूले से इसका r की वैल्यू क्या आती? r आता √r1 r2, यानी कि √1 प्लस r2 r3 प्लस ये स्मॉल r आता है, तो स्मॉल r कितना आता? 3 आता कि नहीं? और मैंने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेशियो 1:3 होता है, बताया था इक्विलेटरल में रेशियो 1:3 होता है। ठीक है, चलो आगे चलते। ये बताइए, राहुल केवल इक्विलेटरल के लिए बताया था। नहीं, टी एक जगह नहीं होता। यस यस विशांत, देखिए एक कंसेप्ट और समझिएगा, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट कंसेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब ये
एसएससी ने क्या किया, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पे एक ना एक सवाल पूछ लिया है, लेकिन ये एक ऐसा अकेला कंसेप्ट रहेगा जिस पे एसएससी ने अभी सवाल नहीं पूछा और इस पे बन सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कोई भी ट्रायंगल बना लो कैसे भी, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। तो वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने एक साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने एक साइड स्मॉल सी। यही होगा ना, यही होगा ना कहानी। अब आप खुद बताओ, इस ट्रायंगल की किसी भी साइड पे, चाहे साइड ए ले लो, चाहे साइड बी ले लो, चाहे साइड सी ले लो, सर्कल्स बने छोटे छोटे, ये छोटे छोटे सर्कल्स बने, छोटे छोटे सर्कल्स बने। कितने सर्कल बने हैं? एन सर्कल्स, एन सर्कल्स, एन सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस स्मॉल आर ऑन साइड बीसी। अगर आपके सामने कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है मेरे दोस्त, उस ट्रायंगल की किसी भी साइड पे, किसी भी भुजा पे अगर छोटे छोटे इस तरीके से एन सर्कल्स बनाए जाते हैं इक्वल रेडियस के, सबकी रेडियस स्मॉल आर है, तो आपसे इस सर्कल की रेडियस पूछी जाएगी, इनकी पूरी रेडियस पूछी जाएगी। तो कैसे करना है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट कंसेप्ट है। सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर हो गया डी, डी ये एडी जो हो गया इसको नाम दे दिया H1। तो जिस बेस पे ये है तुम्हारा, जिस बेस पे सर्कल बनाए गए हैं, जिस बेस पे सर्कल बनाए गए हैं, उस बेस के करस्पॉन्डिंग आपको हाइट पता होनी चाहिए। अगर आपको हाइट पता है, H1 नहीं H से डिनोट करो, अगर आपको ये हाइट पता है तो ईच सर्कल की रेडियस क्या होती है? डेल्टा बटे S प्लस n-1 इंटू H। ये डायरेक्ट कंसेप्ट है। हालांकि इस साल को करने के 4 से 5 तरीके आपको मिल जाएंगे अलग अलग, लेकिन मैं तो यही वाला तरीका फॉलो करता हूं। स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे S प्लस n-1 H। ठीक है, जहां डेल्टा क्या है? डेल्टा ट्राइंगल का एरिया है, S क्या है? S जो है ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर। और ये H के बारे में कंफ्यूज, N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ सर्कल्स की बेस पे कितने सर्कल्स बने हुए हैं। और ये H सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, H पे कंफ्यूज मत हो जाना। जिस बेस पे सर्कल बने H उसी बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। ठीक है, जिस बेस पे सर्कल बने हैं, जिस बेस पे सर्कल बने हैं H उसी बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। ठीक है ना, N नंबर ऑफ सर्कल्स। स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे S प्लस n-1 H। बोलिए, अब बताइए कर लोगे? ये आया कहां से है? ये एरिया को इक्वेट करके ही आया है, एरिया को इक्वल करके आया, पर वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, ये चीज आपके लिए जाननी जरूरी है। ठीक है, H एरिया से निकलेगा। अब जैसे ये सवाल है, ये आपको देखने में बेशक बड़ा लग रहा है, हाँ तो मैंने डायग्राम बना दिया, हो सकता है पेपर में डायग्राम ना हो, पेपर में लैंग्वेज दे देगा। एक ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15, साइड 14 पे 6 सर्कल बने, कुल रेडियस के बताओ हर एक की रेडियस क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला वही है, R बराबर 13, 14, 15। आपको पता है 13, 14, 15 एरिया निकालोगे हीरोन्स फॉर्मूला से 84 बटे S। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? 13, 15, 28, 14, 42 का आधा 21 है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, प्लस आप मुझे बताइए कितने सर्कल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर्कल हैं, तो 6 माइनस 1 5 इंटू हाइट। तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं हाइट क्या होगी? जिस बेस पे सर्कल बने उसके करस्पॉन्डिंग हाइट। आप ये बताइए कि अगर ये बेस 14 है तो एरिया मुझे पता है 84, तो हाइट कितनी आएगी? 12। हाइट तो निकाल ही लोगे ना 12, तो ये 12 आ जाएगी हाइट। ठीक है ना, क्योंकि ये 14 गुणा 6 84 होता है ना, तो इसका डबल कर देंगे 6 का। तो 84 बटे 12 पंजे 60 प्लस 21 81, 3 से काटेंगे तो 28 बटे 27 सेंटीमीटर। तो ईच सर्कल की रेडियस आ गई 28 बटे 27। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 सेकंड का सवाल था ये। बोलो, उत्पल ऐसा नहीं देगा,
ऐसा नहीं कि पूरे ट्रायंगल में सर्कल ही सर्कल भर दिए। आ गया भाई? अरे हाँ ना, कभी तो कुछ बोल दिया करो, हैं? चलो, एक सवाल जो पेपर का आया हुआ है, ये एक सवाल किसी एग्जाम का पूछा हुआ है, बस ये एक ही क्वेश्चन पूछा है, बता इसका उत्तर क्या है। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ इक्वल सर्कल। आपके पास ये एक राइट एंगल हो गया 15, 20, 25, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है भाई। और आपसे पूछा ये दोनों सर्कल बने हैं हाइपोटीनस पे बने हैं, हाइपोटीनस पे बने, हाइपोटीनस साइड पे बने ना, तो इन दोनों सर्कल की रेडियस बताइए क्या होगी। दो ही बने हैं यहां पे, तो बोलिए। तो R बराबर डेल्टा, डेल्टा क्या है? एरिया। 15 गुणा 20 300 का आधा 150, राइट एंगल ट्राइंगल है। सेमी पेरीमीटर आसान है, 15 25 40 20 60 का आधा 30 प्लस 2 सर्कल है, 2 माइनस 1 1 होता है हाइट। अब मेजर यह है यहां पे हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे? देखो हाइट क्या होती है, इस बेस पे बने हैं तुम्हारे, तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हाइट है, ये हाइट है, तो ये निकालना पड़ेगा। और हाइट कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की? टांगों का प्रोडक्ट बटे हाइपोटीनियस। 15 गुणा 20 बटे 25, 300 बटे 25 यानी कि 12, 12 आ जाएगी हाइट, 12। तो कितना आ जाएगा? 150 बटे 42 है भाई। किससे कट जाएगा? 6 से 25 बटे 7 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। और ये सवाल आप सॉल्व कर सकते थे बहुत जल्दी। बोलो, ठीक है। हाँ, तो पेपर में सबसे ज्यादा चांसेस ऐसे हैं क्योंकि सर्कल जो पूछा जाएगा, सर्कल की रेडियस वो राइट एंगल पे ही पूछा है, हाइपोटेनस पे है, तो ये निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? चलो, अच्छा, ये एक और बना दिया है मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए। कोई मतलब हाइपोटेनस पे ना देके लेग्स पे दे दिया तो कैसे करेंगे? चलो बनाओ। चलो, इसका आंसर क्या आएगा? ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी 60 है, बी सी 80 है, मतलब ये जो है ये तुम्हारा 80 हो जाएगा और ये तुम्हारा 100 है। 4 सर्कल बने हैं 80 पे, ये 90 हो जाएगा। ईच सर्कल की रेडियस हाँ, हाइट यहां पे ए बी है। ये सवाल और आसान हो जाता है, जैसे आर बराबर डेल्टा, डेल्टा कितना आ जाएगा? 8 6 4800 का आधा 2400 बटे एस। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 8 6 14 है, 240 का आधा 120, सेमी पेरीमीटर आ गया। 4 सर्कल 1 2 3 4, 4 माइनस 1 3। और हाइट, तो बच्चे हाइट कैसे निकालेंगे? बेस ये है, बेस बीसी पे बना है, तो सामने वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड यही तो हाइट हो जाएगा। तो यहां आसान है कि यहां पे हाइट जो है तुम्हारी 60 होती है, तो ऊपर नीचे ना 60 से काट लेंगे 40 बार, और ये 2 और ये 60 कट गया, तो 40 बटे 5 आ गया 8 सेंटीमीटर। 200 बटे 19 कहां से ले आए तुम? आंसर कितना सेकंड? 5 सेकंड। सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, वहां पे हम अपडेट डालते रहते हैं, क्लास है नहीं है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ, वो सब ज्वाइन कर लो, हैं? अच्छा कुमार, अब देखो मैंने तीनों केस बता दिया, मैंने एक जनरल ट्रायंगल भी बता दिया, मैंने आपको हाइपो, सबसे ज्यादा यही चांसेस है पेपर में आएगा, तो पहली बार कम से कम यही सवाल आएगा, दूसरी बार चाहे कुछ भी दे, और ये भी बता दिया, ठीक है ना? चलो आगे चलें दोस्त। पता नहीं तुम्हें कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं इतना सिखाने का, ये करो, आगे चलते हैं।
हाँ वीरेंद्र, होगा होगा इसी का। अच्छा सौरभ, ठीक है। मनीष, बिल्कुल सही रहेगा। यदि किसी त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी 6 है तो मतलब सॉरी, इंग्लिश में पढ़ते हैं, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की दूरी 6 है तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताइए। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी, अबे सोच समझ के बताओ। कोई 12 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बन सकता है पेपर में। छोटा सा यूलर्स लाइन का कंसेप्ट, 18 इसका आंसर है, 18। मैंने आपको बताया था किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर एक सीधी रेखा में होंगे। ये बताया है कि नहीं बताया? बोलो हाँ बताया है सर, चीख चीख के बोलो। है भाई, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड सीधी रेखा में होंगे, ये रेशियो 2:1 होगा। 2:1 होगा कि नहीं? आपको दिया है सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस 6 दिया है और ये डिस्टेंस पूछा है, तो 1 का मतलब 6, 3 का मतलब 18। आसान है ना? अब ये फॉर एनी ट्राइंगल है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बताओ, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड, किसी ट्राइंगल में तीनों लंबाइयों का सम इक्वल टू लेस देन, किसी ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड का सम जो होगा और ट्राइंगल की तीनों भुजाओं से लेस होगा। मॉर्निंग वाली क्लास में बताया विशांत, लेस देन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये बताइए, वाह गुरुदेव वाह। अच्छा, ऐसी क्या वाह वाली बात हो गई। एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए ऑब्टूस है, ओ लंब केंद्र, एंगल बीओसी 54, एंगल बीएसी 180 माइनस 54, 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 126 आंसर। ऑर्थो सेंटर पे और अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है दोनों का सब 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है ना? वेरी गुड। चलो अब देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अब यहां से। ये बनाइए, एक 119 है। त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी से खींचे गए लंब डी ई एफ पर मिलते हैं। ए डी बी ई और सी एफ कहां पे काटते हैं? पी पे काटते हैं। जैसे मैं आपको बता के दिखाता हूं, ये आपका एक ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें एल्टीट्यूड के बारे में बोला गया, एल्टीट्यूड ए डी बी ई सी एफ, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया बी, तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से जाएंगे। ये एल्टीट्यूड हो गया तुम्हारा सी एफ, सी एफ। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल, और ये कहां पे काट रहे हैं? ये काट रहे हैं तुम्हारा पी पे। आपसे बोला गया है कि ईपीडी किधर गया भाई? ईपीडी 122, ईपीडी ये वाला एंगल 122 डिग्री है। बोलो दोस्त, ये वाला 122 डिग्री है। एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर क्यू पे मिलते हैं, तो ए क्यू भी बताइए। आप ये बताओ, अगर ये 122 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 58 होगा ना, 58 डिग्री। अगर ये 122 है तो ऑर्थो सेंटर पे ये भी 122 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 होना चाहिए। अब अगर ए और बी के बाइसेक्टर मिलने, एंगल ए और बी के बाइसेक्टर इन सेंटर पे मिलेंगे, तो इन सेंटर पे कितना बनेगा? 90 प्लस 29, 119। 90 प्लस 29 बनेगा 90 प्लस 58/2 इन सेंटर पे, है ना? बाकी आगे खींचने की जरूरत नहीं है।
क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13। ये बनाओ। यस यस देव। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 52 है, ओ इसका ऑर्थो सेंटर है, बी और सीओ एसी और एबी को ई और एफ पे मिलते हैं, बाइसेक्टर ऑफ ओबीसी ओसीबी पी पे मिलते हैं, बीपीसी बताइए। एंगल ए 52 है तो ऑर्थो सेंटर पे कितना बनेगा 128, अगर बाइसेक्टर है तो 90 प्लस 64 154 इसका आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को वर्बली कर सकते हो बिना पेन उठाए, ठीक है ना, सबका आ गया भाई। ऑर्थो सेंटर पे एंगल 52 है, पहले एल्टीट्यूड खींचे, ऑर्थो सेंटर पे एंगल निकाला 128, फिर इन सेंटर पे पूछा है तो 90 प्लस 64 154 हो गया। अरे बोलो, कमेंट कैसे रुक गए तुम्हारे, कुछ बोलते कैसे नहीं हो, क्या हो गया तुम्हें? ये सवाल 2018 मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, एज इट इज पेपर में सवाल आया है ये। कर लोगे, इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सब कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलो आगे चलते हैं, हम अगला सवाल बनाते हैं। 13 और ये आ चुका है आपके सामने 14, ये वाला बनाइए। चलो ये अच्छा सवाल है। सर टाइप करने का मन नहीं करता, गर्मी बहुत है। रुपेंद्र मॉक में थोड़ा चेंज करके डाला था मैंने। सर खुद पढ़ रहे हो एंड बना रहे हो आप। नीतीश सुबह पढ़ा था तुमने मॉर्निंग में, नीतीश बेटा, नीतीश सुबह पढ़ा था मॉर्निंग में तुमने? बोलो। चलो दिए गए चित्र में ओ ऑर्थो सेंटर है तो ओ ए बी, ये वाला एंगल बताइए, एंगल कितने डिग्री का है? ऑप्शन नहीं बनाएगा इसके, चलो कोई बात नहीं। इसका डायग्राम सही से नहीं है, चलो मैं बताता हूं। जैसे ही हो गया तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी और ये इसका ऑर्थो सेंटर है भाई, और यहां ये ऐसे मिलाया गया है, ठीक है। तो 40 डिग्री 32 डिग्री, 40 डिग्री और ये 32 डिग्री। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑर्थो सेंटर का मतलब जैसे तुम इसको आगे बढ़ाओगे 90 डिग्री पे मिलेगा, इसको आगे बढ़ाओगे 90 डिग्री पे, अब ये भी 90 ये भी 90, मतलब ये सेमी सर्कल बनेगा यहां पे, ये बताया था ना मैंने, सेमी सर्कल। तो ये वाला कंसेप्ट मुझे आसान लगता है कि अगर आप इसको यहां आगे बढ़ाओगे 90 डिग्री, ये इसको बढ़ाओगे तुम्हारा 90 डिग्री, तो सेमी सर्कल बनेगा यहां पे, सेमी सर्कल में बना एंगल, ठीक है। और ये तुम्हारा 90 है। आप खुद बताओ, अगर ये 90 है, ये 40 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना डी, 90 40 32 72, तो ये कितना है 18 डिग्री। अब इस आर्क द्वारा ये 18 है तो सरकमफेरेंस पे ये भी 18 डिग्री होगा, और ये आंसर है, ठीक है। करने को तो आप बेसिक से 90 मान के कर सकते हो, पर मैं आपको ये तरीका सिखाना चाहता हूं। सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं, इस आर्क द्वारा अगर सरकमफेरेंस पे ये 18 बन रहा है तो ये भी कितना होगा 18 डिग्री। कर लेंगे दोस्त? अरे बोलो, भगवान जाने क्या करोगे तुम। चलो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 ये बनाइए। देखो त्रिभुज एबीसी में बिंदु H
लंब केंद्र है, तो एच जो है ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है, ओ जो है ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, ओ ऑर्थो सेंटर, एच ऑर्थो सेंटर है, ओ सरकम सेंटर है। एंगल बी एच ये एंगल 30 डिग्री दिया है, और आपसे पूछा एंगल ओ ए सी, तो एंगल ओ ए सी भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। और ये एक डायरेक्टली थ्योरम पे क्वेश्चन था, 0.5 सेकंड लगेगा। वेरी गुड, ठीक है मेरे दोस्त। जिसको नहीं समझ में आया वो मॉर्निंग वाला लेक्चर देख लो, सब उड़ाने लगोगे सवालों को, ठीक है। सेम एंगल होगा, वेरी गुड। तो आप हमें अगला सवाल बताइए फिर, सवाल नंबर 16, ये देखिए, ये वाला पेपर में सवाल आया। जब पेपर में सवाल आया तो बच्चे जो है हिल गए। ये वाला क्वेश्चन मैंने मतलब करा दिया था ही सुबह ही। दिए गए चित्र में एच ऑर्थो सेंटर है, ओ सरकम सेंटर है, डी है मिड पॉइंट बीसी का, एच 6 दिया है, ओडी की लंबाई पूछिए, ओडी की लंबाई पूछिए। आप जानते कि ये रेशियो 2:1 होगा, सुबह ही सिखाया था ना। ये 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, आगे चलूं मैं, नेक्स्ट ये बनाइए। ये नया सवाल है, अल्फा, अच्छा अल्फा नहीं है ना, ये अल्फा होगा, ये वाला अल्फा, ये बताओ चलो, ये अल्फा है, ये है, ये बोल लो चाहे ये बोल लो, बात एक ही है, याद नहीं है कौन सा अल्फा था, यही है, चलो यही बताओ, देखेंगे क्या आएगा। देखिए चित्र में एच ऑर्थो सेंटर है, ओ सरकम सेंटर है, ए एच ए ओ के बराबर है, अल्फा बताइए। बोलो सर आपके पैग में सोडा डालूं या पानी? जूस डाल दो, जूस। आप ये बताइए, एच ओ के बराबर है, ये अल्फा है ना, तो यहां पे जो है ए एच जो है इक्वल है ए ओ के, अल्फा पूछा है, बताओ। वेरी वेरी, आज आप ना खुश हो जाओगे सवाल देख के। आप मुझे बताइए कि ये ऑर्थो सेंटर, ये वर्टेक्स ए, ये बी, ये सरकम सेंटर है, ये सी, तो ये भी अल्फा होगा। ये अल्फा दोनों अल्फा अल्फा होंगे। आप ये बताइए कि ऑर्थो सेंटर है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां जाके 90 डिग्री पे मिलेगा, डी पे 90 डिग्री होगा, है भाई। साइड बीसी का सपोज ये यहां से आप इस पे, आप मेरे दोस्त ये बताइए कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जो होगा ये ई मिड पॉइंट होगा। अरे सरकम सेंटर कैसे बनता है? ट्राइंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिले। अगर ये सपोज ए एच 2 है तो ये भी 2 होगा, तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा? ओई 1 आ जाएगा। ओई की लंबाई कितनी होगी? 1 हो जाएगी। अगर ए एच 2 है तो एओ भी 2 होगा, अगर ए एच 2 है तो ओई 1 आ जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन से देखो, अब ये 2 है, आप इसको यहां से मिला देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा ना। बोलो मेरे दोस्त, ये भी 2 हो जाएगा ना। यहां तक किसी को कोई समस्या? ये भी 2 हो जाएगा। सभी भाई समझ ही रहे हैं कि ये 1 है, ये 2, ये भी 2 क्योंकि सरकम रेडियस। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 90 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये अल्फा तो ये भी अल्फा। सवाल खत्म। आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखा एडीसी, ये 90 है, ये 10 और 30 40 है, बाकी बचा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा होगा 50 और अल्फा आएगा 25 डिग्री। इतना क्लासिकल, इतना शानदार क्वेश्चन, क्या बताएं, एकदम जबरदस्त। गार्डन गार्डन हो जाएगा दिल। बताओ
32 कैसा है, कहां 32 तो है ही नहीं। अरे यार किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, अगर 90 के सामने 2 है, ये 1 है, तो 30 60 90 ट्राइंगल नहीं है, 30 90 60 ट्राइंगल नहीं है ये। तो ये बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल था। ये 2 दिया है, ये 2 दिया, इक्वल इक्वल दिया है, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, 2 है, ये 1 है, ये भी सरकम रेडियस हो गई, ये 2 है, ये 30 हो गया, ये अल्फा, ये भी अल्फा। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट। अबे बोलो, अरे इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखा मैंने ट्राइंगल एडीसी में, है भैया मेरे दोस्त, ट्राइंगल एडीसी में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 है, ये 10, ये 30, 40, तो ये अल्फा अल्फा 50 होना चाहिए ना, तभी तो सम 180 होगा। सर आप कभी एसएससी का पेपर मत बनाने लगा, सभी फेल। अरे बढ़िया बना देंगे। चलो आगे चलते। ये कौन सा था, 16। देखो आसान, इंपॉर्टेंट, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, आप खुद देखो। क्वेश्चन को ना एक लेवल में सीक्वेंस वाइज में आगे बढ़ाता हूं, जिससे कि ज्ञान का प्रसार हो तुम्हारे अंदर। हर एक टाइप की एंगल वाले सवाल, ये प्रीवियसर भी, नए सवाल भी, सब कुछ दिखेगा तुम्हें। टेंशन क्यों ले रहे हो, आगे चलो। 16 अब आएगा 17, 17 तो हो गए, 18। ये बताओ, चलो ये कौन सा सवाल डाल दिया है, चलो कोई बात नहीं, बताओ। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, नितिन का आंसर आ भी गया है। नितिन वेरी गुड यार, तुम तो हीरो हो। दिए गए चित्र में एच त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है। अच्छा, ये ट्रायंगल एबीसी है तो एच इसका ऑर्थो सेंटर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ए एच पैरेलल है बीडी के, तो ये जो लाइन ए एच है ये बीडी के पैरेलल है, दोनों पैरेलल हैं। ए एच सी 7x, अच्छा ये 7x दिया है, और ए बी डी 2x, और ये आपको 2x दिया है, तो आपसे पूछा है x। करिए भाई, देखो सबसे पहले तो पैरेलल लाइन का लगा लेते, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा, है भाई, इतना तो होना ही होना है। अब ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी ना, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे यहां पे तो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल देखो ना, ये ट्रायंगल सपोज ये ई है, ये ट्रायंगल देखो ए एच ई, ए एच ई, ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये 90, 2x से एक्सटीरियर, तो 7x माइनस 2x 90, तो 5x कितना आ जाएगा 90, एक्सटीरियर जो है इंटीरियर के सम के बराबर, x 18 डिग्री। तो एकदम हलवा था यार, कुछ था ही नहीं इसमें, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट। ये बनाइए, ये सवाल आया था 2017 के पेपर में, मेंस में। आज रबड़ी बनी है घर पे बहुत दिनों के बाद। हाय हाय, ऐसी बात बोल के तुम मुझे जलाओ मत, समझे। अरे नीतीश, ऑर्थो सेंटर का ही मतलब 90 डिग्री होता है बेटा, ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को मिलाओगे 90 पे एल्टीट्यूड बनती है। त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, तो ये तुम्हारा ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर। शीर्षलंब काट रहे हैं पी एक्स क्यू वाई आर जेड, ये पी एक्स हो गया एल्टीट्यूड, ये क्यू वाई, और ये है आर जेड,
ठीक है ना, ओ पे काट रहे हैं तो ओ इज द ऑर्थो सेंटर। आपको दिया है पीओ 6, पीएक्स 8, पीएक्स 8 दिया है तो ओएक्स 2 हो जाएगा। क्यूओ 4, क्यों आपको 4 दिया है, आपसे पूछा है क्यू वाई, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा, क्यू वाई आ जाएगा 4 + 3 7। एल्टीट्यूड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना ये, दिस इंटू दिस, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, तो 7 हो जाएगा, सुबह ही सिखाया था। ठीक है भाई, चलो ये तो देखो पूछा हुआ। अब इस पे एक क्वेश्चन ही नया बनाया है, हालांकि कुछ ज्यादा खास बन नहीं पाया। ये बताइए 20 नंबर, छोले भटूरे छान रहा है सुधांशु। दारू पीने के बाद छाछ भी रबड़ी लगती है, लगता है चंबल तुम दिन भर दारू में ही लोटे रहते हो, हैं? ओके नितिन, वेरी गुड। देखिए ध्यान सुनना, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है ना। इसमें ए डी और बीई क्रम से बी सी और ए सी की ऊंचाइयां हैं, ओ लंब केंद्र है, तो ए डी ये हाइट हो गया, बीई ये हाइट हो गया ना, और ओ लंब केंद्र है, मतलब ओ जो है यहीं पे हो जाएगा, ओ दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर। एओ 9 दिया है तो एओ 9 हो गया, ओडी 2 दिया है ओडी 2 हो गया, ओई आपको 3 दिया है ये 3 हो गया। आपसे क्या पूछा, ए बी की लंबाई, आप खुद देखो 9 दूनी 18, 3 चिंग 18, 6 आ जाएगा। आपको ये पूछा ए बी, आप ए बी कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि लेंथ 9 + 2 11 हो गई, ये लेंथ चाहिए, ये कैसे आ जाएगा, यहां से 36 - 4 √32 आ जाएगा ना। अगर मैं छोटे में पाइथागोरस लगा दूं ओडीबी में, सवाल खत्म। ये ट्रायंगल देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, 9 2 11, 11 का स्क्वायर 121 + 32, तो कितना आ जाएगा, √153। ऐसा सवाल भी बन सकता है। कर लेंगे, 3√17 आ गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल 21 नंबर, ये बनाइए। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट सवाल। आज आज जल्दी छोड़ देना, दारू पार्टी में जाना है सैटरडे नाइट, अभी भेजू तुम्हें। इन्हें ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड 6 और 18 है, ऑल एल्टीट्यूड इंटीजर हैं। व्हाट कुड बी द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ थर्ड एल्टीट्यूड, थर्ड एल्टीट्यूड की लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ बताइए। अगर थर्ड एल्टीट्यूड एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 5, आप ये बताइए, दो एल्टीट्यूड गिवन है तो तीसरे एल्टीट्यूड की रेंज कैसे निकालते हैं, 6 × 18/6 + 18 है भाई, 6 × 18/6, डिफरेंस 18 12, यानी कि थर्ड एल्टीट्यूड की जो वैल्यू होगी 6 चौक 24 18/4, 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, और 6 दूनी 12 9 से छोटी होनी चाहिए। थर्ड एल्टीट्यूड की वैल्यू 4.5 से बड़ा 5 6 7 8 यही होंगे ना इंटीजर, 5 तो है नहीं, 6 और 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो 7 आ जाएगी। कितना आसान सा सवाल था। क्लियर है भाई? हाँ काश, नेक्स्ट
ठीक, अब ये बनाओ आप लोग 22 नंबर सवाल। अरे करो, है भाई। देखिए, किसी त्रिभुज के दो शीर्षलंब 12 और 15, मतलब दो एल्टीट्यूड दे रखे 12 और 15, तो थर्ड एल्टीट्यूड के जितने भी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू हैं उन सबका सम बताना है। आप मुझे बताइए, अगर दो एल्टीट्यूड 12 और 15 तो थर्ड एल्टीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो 12 इंटू 15 अपॉन 12 प्लस 15 यानी कि 27, और 12 इंटू 15 अपॉन 12 माइनस 15 यानी कि 3, 15 आएगा ना ये। तो 3 चौक 12, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 20/3, 6.66 से तो ग्रेटर होगी, और 3 चौक 12 60 से छोटी होगी। मतलब थर्ड एल्टीट्यूड की वैल्यू इससे इस रेंज में आनी चाहिए। तो 6.66 से बड़ा मतलब 7, फिर 8, फिर 9 डॉट डॉट डॉट, और 60 से जस्ट छोटा 59। तो ये थर्ड एल्टीट्यूड की पॉसिबल वैल्यू आ गई सारी इंटीजर। अब यहां पे 3-3 सवाल बन सकता है, 4-4 सवाल बन सकता है। एच की मिनिमम वैल्यू पूछ ले थर्ड एल्टीट्यूड की तो आपका जवाब होगा 7। एच की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले थर्ड एल्टीट्यूड की, आपका जवाब होगा 59। बोलो बात समझ में? आपसे पूछ ले कितने कितने एच पॉसिबल है, कितने एच इंटीजर पॉसिबल है, मतलब एच की कितनी वैल्यू इंटीजर पॉसिबल है, तो आपका जवाब होगा 59 माइनस 7 52, 50 प्लस 1 53, कितना 53। तो ये सवाल बन सकता है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन मैंने क्या पूछ लिया कि सभी का सम पूछ लिया। तो n/2 53 वैल्यू है, n/2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, a प्लस एल 66 है भैया। आ जाएगा सम 33, तो 53 इंटू 33 यानी कि कितना आ जाएगा, 1650 प्लस 99, तो ये आएगा ना बी ऑप्शन। अरे बोलो यार भाई, क्लियर है? चलो क्लियर है तो मैं आगे चल रहे हैं। ये बताइए, पवन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस +1। अरे यार कैसे निकालोगे, ये कितनी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं, 59 माइनस 7 52 प्लस 1 53। एक त्रिभुज की साइड 12 35 37 है, उसके लंब केंद्र में परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, सरकम रेडियस हो गया हाइपोटेनस का आधा, 37 का आधा 18.5। बताइए 18.5। वेरी गुड, समझ तो रहे हो तुम लोग? ये बताओ,
पहले 33 की 50 में कर ली राहुल, फिर 33 की 3 में कर ली। सर जी प्रोग्राम है आज, अब ना कराओ। क्या प्रोग्राम है अरुण? टिकटॉक पे तो नहीं तुम्हारा प्रोग्राम? इधर करो सवाल नंबर 24। सर जी आपकी फेवरेट दारू कौन सी है? अमूल दूध है मनीष, अमूल दूध। अच्छा, त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं 5 12 13। त्रिभुज एबीसी के अंदर एक पॉइंट पी है। एक्स वाई जेड क्रम से बिंदु पी से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई है एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू। बहुत बढ़िया सवाल है। आप मुझे बताओ मेरे दोस्त, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें 90 डिग्री है, साइड है इसकी 5 12 13, ये साइड 5 12 13। इसके अंदर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी से तीनों साइड्स पे ना एल्टीट्यूड डालेगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ऐसा सवाल राइट एंगल के अलावा किसी दूसरे ट्रायंगल में भी बन सकता है। तो आप मुझे बताओ ऐसे सवालों को करते क्या, हमेशा वर्टेक्स से मिला दो तो 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। आप खुद बताओ 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, पी ए बी, पी बी सी, पी सी ए। इन तीनों के एरिया का सम क्या आएगा? इन तीनों के एरिया का सम बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर 1/2, आधार गुणा ऊंचाई 5x प्लस 12 गुणा वाई प्लस 13 इंटू जेड, यही आ जाएगा। और इक्वल किसका आएगा? 1/2। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 12 पंजे 60, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि 5x प्लस 12y प्लस 13z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 260 आ जाएगी ना। ये तो फिक्स है, कितना तो आना ही आना है। इस ट्रायंगल का एरिया, ये बेस 5 है, सामने से परपेंडिकुलर एक्स है, 1/2 5 इंटू एक्स, इसका 1/2 12 इंटू वाई, इसका 1/2 13 इंटू जेड। अरे क्लियर है ना। आपसे पूछा है एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई है एएमजीएम पे, अगर 3 संख्याओं का सम अगर कांस्टेंट है, अगर 3 संख्याओं का सम कांस्टेंट है, अगर ए बी सी कांस्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी कांस्टेंट है तो उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू ए गुणा बी गुणा सी मैक्सिमम तब होगा जब ए बी सी क्या हो? तीनों बराबर बराबर हो। ये बात बताइए ना। तो आप जानते कि यहां पे सम फिक्स है 60, तो अगर मुझे प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है तो इसको भी 20 लेना पड़ेगा, इसको भी 20 लेना पड़ेगा, इसको भी 20, जिससे कि 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो जाए? 60 हो जाए। तो 5x 20 है तो x के लिए 4 आ जाएगी, 12y 20 है तो y आ जाएगा 20/12 यानी कि 5/3, z आ जाएगा तुम्हारा 20/13। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 चौक 20 गुणा 20, 400/39। बी ऑप्शन 400/39। बड़े सवाल है, बताओ। अच्छा चंबल, अरे कोई प्रॉब्लम है? क्या है गौरव तुम्हारा डाउट? पहले बताओ यहां तक क्लियर है? नहीं भी क्लियर है तो क्या क्लियर है फिर बताओ। ये बताओ सवाल नंबर 25। अच्छा अभी तो बढ़िया सवाल आया है, गुड क्वेश्चन, बताइए। प्रॉब्लम में सर बियर के पैसे नहीं हो रहे, सारे बेवड़े हमारी क्लास में आ गए क्या हैं?
इधर बनाओ, तुम सवाल बनाओ। नहीं अर्चित, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं दो सवाल कराऊंगा आपको, सवाल 25 और सवाल 26। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, 10 12 15 साइड्स गिवन है, 10 12 15, सॉरी एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है 10 12 15। अगर साइड्स गिवन है तो हीरोन से निकाल लेंगे। आप मुझे बताओ, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों हाइट्स दे रखे, तीनों ऊंचाइयां दे रखी हैं, तो ऊंचाइयां आप समझते हो कि एक 10 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर है। हालांकि लोग इसका फॉर्मूला बताते हैं, मैं भी बता सकता हूं, पर फॉर्मूला नहीं याद रखना है आपको, बेसिक से करो। अगर हाइट्स ये है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, रिवर्स। 10 छिंग 60, देखो एलसीएम 60 होता है ना, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ये साइड्स का रेशियो आ जाएगा ना। अरे यार ये बताओ, यही आएगा ना साइड्स का रेशियो। कब सीखोगे तुम? अगर हाइट का रेशियो 10 12 15, हाइट 10 12 15 है, तो साइड का रेशियो इसका रिवर्स होगा, 1/10 रेशियो 1/12 रेशियो 1/15, यही आएगा ना। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। हाइट्स का रेशियो दे रखा है, हाइट दे रखी है 10 12 15, तो साइड्स का रेशियो रिवर्स होगा, 6 5 4। एल्टीट्यूड गिवन है, ये एन के एल्टीट्यूड गिवन है। अरे बोलो, तो अगर ये 6 है तो यहां पे मैं रेशियो हटाऊं तो ये 6x और ये 5x से 4x। बोलो क्लियर है कि नहीं है क्लियर? बोलो क्लियर है कि नहीं है क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। आप बताओ, एरिया तो हमेशा इक्वली आएगा, एरिया को इक्वेट कर दो। अगर साइड 6x है तो हाइट है 10x, एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 30x। ये भी देखो 60x, ये भी 60x, एरिया 30x आएगा। अरे चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से, यहां से, एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट, 30x आ गया एरिया। कितना आ गया एरिया, 30x। आप बताओ, अगर साइड 6 5 4 है तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 6 5 11 4, 15x/2। तो हीरोन्स फॉर्मूला से जब मैं एरिया निकालूंगा तो s इंटू एस माइनस ए यानी कि 3x/2 इंटू एस माइनस बी 5x/2 इंटू एस माइनस सी यानी कि 7x/2। 7 आ गया ना, इसे 7 देख के ये आंसर मार्क कर सकते हो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, 30x। आप खुद बताओ, 16 का 4 आ जाएगा इधर, 15 15 आ जाएगा और √7 x स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक x से x कट जाएगा, 15 से 8 120, तो x आ जाएगा 8/√7। x के वैल्यू 8/√7 आ गई। x की वैल्यू दोस्त कितनी आ गई, 8/√7। एरिया पूछा है तो एरिया कितना आ जाएगा, 30 × 8, 240/√7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। और ये आंसर है बी ऑप्शन। अबे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अच्छा सवई इंडिया की इकोनॉमी आपकी क्लास पर टिकी है, थिंक पॉजिटिव सर जी। अच्छा सवई, कैसे? अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है भाई। 10 12 15, साइड 6 5 4 हो गया, सेमी पेरीमीटर 15x/2। अरे बोलो एरिया कितना आ जाएगा, है भाई? एरिया कितना आ जाएगा, दिस गुणा दिस, अरे कर लोगे ना, हाफ। और ये हीरोन्स फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया, एक्स के लिए आ गई, सवाल खत्म। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लिमिटेड है वो उसका यूज। अगर जैसे एक सवाल मैंने और बनाया है, अगर ये सवाल आएगा तो फॉर्मूले से तुम अटक जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, सवाल नंबर 26, ये वाला बताओ, ये वाला बताइए।
अरे बोलो। हाँ गौरव कर दो भाई। देखिए, एक ट्रायंगल की 3 एल्टीट्यूड 2 3 4 हैं, तो आपसे पूछा है ट्रायंगल का पेरीमीटर। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे बात करता हूं एल्टीट्यूड्स की या फिर ट्रायंगल की हाइट की, तो एल्टीट्यूड कितनी है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये है ना एल्टीट्यूड 2 3 4। तो अगर मैं साइड्स की बात करूंगा तो रेशियो रिवर्स होगा। एलसीएम 12 होता है ना, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। ये रेशियो हो जाएगा साइड्स का, ये रेशियो हो जाएगा साइड का 6 4 3। लेकिन साइड्स का मान ली मैंने 6x 4x और 3x, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 6 4 10 3 13x बटे 2। ये हो जाएगा ना सेमी पेरीमीटर। तो आप मुझे बताइए ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा? एरिया कितना आएगा कहीं से भी निकाल लो, 6 दूनी 12x बटे 2, 6x बराबर हीरोन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर 13x बाई 2 इंटू ये करेंगे x बाई 2, 13x बाई 2 में से 4 घटाएंगे 13 माइनस 8, 5x बाई 2, 13 में से 6 घटाएंगे 7x बाई 2। तो दो दूनी ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4 6 24x बराबर, अच्छा 13 पंजे 65, 65 सत्ते 420 प्लस 35 455 रूट 455, और ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन रूट 455, ये आ गया एक्स की वैल्यू। दो ऑप्शन तो कट गए, तो आंसर है नहीं। आपसे पूछा है ट्राइंगल का पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों साइड का सम, यानी कि 6 4 10 3 13 एक्स। एक्स कितना है? 24 बटे रूट 455, तो 13 दूनी 26, 260 प्लस 52 यानी कि 312। सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। आयुष ये एल्टीट्यूड है और ये उसके करस्पॉन्डिंग साइड है, तो एरिया कितना आएगा? 1 बटे 2 आधार गुणा ऊंचाई, ये एरिया होता है। ये अगर एल्टीट्यूड 3 है तो साइड है 4x, 1 बटे 2 4x गुणा 3। अगर ये 3x है साइड तो एल्टीट्यूड है 4, 1 बटे 2 3x गुणा 4। एरिया बराबर 1 बटे 2 आधार गुणा ऊंचाई, नहीं जानते हो क्या? आप सीधा सीधा 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे कि 6 4 10 3 13, 13 का मल्टीपल तो आएगा ही। ये ऑप्शन खाली काफी सारे ऑप्शन बनाए वैसे मैंने 13 के मल्टीपल, ठीक है ना। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दो। चलो फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर ट्राइंगल का एरिया डेल्टा है तो 1 बाई डेल्टा बराबर अंडर रूट 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2 प्लस 1 अपॉन h3। फिर एक एक को माइनस करते चले जाओ, माइनस का 1 बाई h1 प्लस 1 बाई h2 प्लस 1 बाई h3। एक बार h2 को माइनस कर देते हैं, 1 बाई h1 माइनस 1 बाई h2 प्लस 1 अपॉन h3। एक बार h3 को माइनस कर देते हैं, 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2 माइनस 1 अपॉन h3 एरिया। ठीक दोस्त, कर लेंगे। यहां तक क्लियर है किसी दोस्त को? चलो मैंने जो बताया वही बेस्ट है। मैंने तुमको एरिया भी और ये भी बताया। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डाटा नहीं देगा एग्जामिनर, ओके ना। कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी जैसे डाटा को कैलकुलेट डिफिकल्ट करेंगे ना। ये बताइए, बोलो।
दिए गए चित्र में एच ऑर्थो सेंटर है, स्केलिन ट्राइंगल है, ए 8 है, ए बी 12 है ना। से हिंदी इसको ठीक कर लेना। ए 8 है और ये ए बी 12 है, ठीक है ना। और एच जो है ऑर्थो सेंटर है, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री पे मिलेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। बहुत अच्छा सवाल कराने वाला हूं, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। ए तुम्हें 8 दिया है और ये जो ए बी है तुम्हें 12 दिया है। क्या दिया है आपको? 12 दिया है, ये 12 दिया है। तो आप ये जानते हैं तब चतुर्भुज डीईसीबी, क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के एरिया का आपसे पूछा है, ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के साथ रेशियो पूछा है, ये रेशियो पूछा है। क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी का मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ना, नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल, और एरिया एबीसी के एरिया का रेशियो बताइए। देखिए मैंने आपको बताया कि ये तुम्हारा, आप मुझे बताइए कि ये तुम्हारा 90 डिग्री है, सेमी सर्कल में बनता है, ये 90 डिग्री है, सेमी सर्कल में बनता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि यहां से सेमी सर्कल जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। जान रहे हो कि नहीं? तो ये जो BDEC है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये जो BDEC है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चक्रीय चतुर्भुज है दोस्त। ये जो BDEC है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। देखो हमेशा यहां पे ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे पूरा कंप्लीट ट्राइंगल सिमिलर बनता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल ये भी थीटा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अगर ये एंगल अल्फा है तो एक्सटीरियर एंगल ये भी अल्फा होगा। तो ऊपर छोटू और मोटू हमेशा सिमिलर होते हैं। छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 8 है, मोटू में थीटा के सामने 12 है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 अनुपात 3 है। तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 4 अनुपात 9। एरिया का रेशियो हो जाएगा 4 अनुपात 9। तो छोटा ट्राइंगल और मोटा ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 4 अनुपात 9 है, मतलब बड़े ट्राइंगल का एरिया 9 है और छोटू का एरिया 4 है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा? 5। तो 5/9 आंसर है। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? 5/9। बोलो बढ़िया सवाल है। तो इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू दे दे, तो मैंने रेशियो बताया, एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू दे दे, एरिया पूछ ले। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना हमेशा कि ये हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, जो ये ऑर्थो सेंटर से जो भी बनेगा मिला के ट्राइंगल DHE नहीं निकलेगा ना, DHE के कोई मतलब नहीं है यहां से, ठीक है ना। ये थीटा, ये थीटा, ये अल्फा, ये अल्फा। एक्सटीरियर एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बराबर होता है इंटीरियर के, है ना, अपोजिट इंटीरियर के। तो यहां छोटू में देखो ये एंगल तो कॉमन था ही दोनों में, छोटू मोटू में। ये थीटा, ये अल्फा, अल्फा। थीटा के सामने 8, यहां 12, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3, एरिया का रेशियो 4 अनुपात 9। तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 9 है, इसका 4 है, तो क्वाड्रिलेटरल का 5 बचेगा। नहीं नम्रता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं, ठीक है ना। चलो सो जाओ अब तुम।